बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी भक्तों को पद्मनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुदेव भगवान के साथ साथ सभी संत महात्माओं ने हम सभी भक्तों को बहुत से पर्व दिए, त्योहार दिए, व्रत दिए, उपवास दिए और सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए पता नहीं नैनों अनेकों प्रकार के ग्रंथ और ग्रंथावली दी और हम सभी भक्तों को जीने की, मरने की, सोचने विचारने की एक समझ दी। आज पद्मनी एकादशी है। एकादशी का व्रत क्यों और किस लिए किया जाता है, इसके बारे में हम सभी भक्त गुरुदेव भगवान से वैसे तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन आइए आज हम इसके कुछ महत्व के बारे में आप सभी भक्तों को बताते हैं। पद्मनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से फल जो होता है वो बढ़ जाता है। फल की प्राप्ति हेतु यह महाव्रत किया जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पद्मनी एकादशी व्रत की कथा भी बहुत अपने आप में महत्व रखती है, उसको भी श्रवण करना चाहिए। एकादशी आज 29 तारीख है 2023 शनिवार की आज की पद्मनी एकादशी की गुरुदेव भगवान के साथ साथ हम सभी इस महापर्व को मनाते हैं और जीवन में उतारते हैं। इस व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसे कमल एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी मल मास या अधिक मास में आती है। अधिक मास में होने की वजह से इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस माह में स्वामी श्री हरि विष्णु हैं और एकादशी तिथि भी भगवान को ही समर्पित है। ऐसे में पद्मनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से फल दोगुना मिलता है और उसकी प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पद्मनी एकादशी व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए, इससे बहुत लाभ मिलता है। आइए हम इसके बारे में छोटा सा आपको बताते हैं थोड़े से में इस कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कृतवीर्य हुए। राजा की कई रानियां थी, लेकिन फिर भी उनको कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से राजा ने अपनी रानियों को साथ लेकर कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें उनकी तपस्या का फल जो था वो प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में राजा की एक रानी जिनका नाम पद्मनी था, उन्होंने माता अनसुईया से इसका उपाय पूछा। तब माता ने उन्हें राजा सहित मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा गया था। माता अनसुईया ने रानी पद्मावती से कहा कि मल मास हर 3 साल में एक बार आता है। मल मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी को जागरण करके व्रत रखने से मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। फिर जब मल मास आया तो रानी ने पद्मनी एकादशी का व्रत रखा। दिन में कुछ भी नहीं खाया और रात्रि में जागरण किया। रानी जो पद्मावती थी, रानी पद्मनी के इस व्रत से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने रानी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रानी गर्भवती और 9 मास बाद एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र काफी बलवान और पराक्रमी था। तीनों लोगों में उसकी पराक्रम का परचम लहरा रहा था। ऐसे में
पद्मनी एकादशी व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को बैकुंठ प्राप्त होता है। बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। एक बार पुनः पद्मनी एकादशी की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।